अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनीस फातिमा। वेलकम टू द मेडिक स्क्रिप्ट पॉइंट। इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत ही इजी कंसेप्चुअल और ट्रिकी वीडियोस बनाए जाते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, जो हमारे चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसमें यूज़ होने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिक्स, फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वंस हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हमें पूछा जाता है, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व। लाइक जितनी एनर्जी इवॉल्व करेगी ना, उतनी ही स्टेबिलिटी हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी। और इसमें क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है, प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। और एक्सोथर्मिक में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जो एनर्जी होती है हमारे रिएक्टेंट की, दैट इज़ ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। और स्टेबिलिटी इसमें क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। जितनी कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट कम टू वर्ड अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जो भी आपने याद रखना है, कोई हमें रिएक्शन दिया जाए और पूछा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ दिस रिएक्शन इज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो एक ट्रिक है, फिजिकल स्टेट चेंज रिएक्शन है। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें पहले प्रोडक्ट रिएक्टेंट था, जब वो हमारे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई, लाइक लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, वट एवर। तो पूछा जाए कैसा रिएक्शन, तो हमें इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। वेरी सिंपल, हमें याद रखना है कि वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा और हमेशा एंडोथर्मिक होगा। और हमें पूछा जाता है वर्क के बारे में, लाइक ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के बारे में। इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, लाइक भूल जाता है कि पॉजिटिव वर्क कैसे होगा और नेगेटिव वर्क कैसे होगा। ये बात याद रखनी है, जो वर्क है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन द सिस्टम। तो हमने याद रखना है कि ऑन द सिस्टम जब वर्क होगा, लाइक कोई भी सिस्टम के ऊपर आके वर्क कर देगा, कोई और काम कर देगा, तो क्या होगा, सिस्टम को खुशी होगी ना, अरे भाई अच्छा हो, मतलब मेरे काम किसी और ने कर दिया, उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा रिस्पॉन्स। लेकिन अगर सिस्टम को काम करना पड़ेगा, वर्क क्या होगा, बाय द सिस्टम, सिस्टम काम करेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी हमारे सिस्टम की। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हीट का भी इसी तरह है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ कब होंगी, जब हमारी हीट है एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होगी। इसको हम कर लेते हैं लाइक एज मनी ले लेते हैं हम। ठीक है, तो जो मनी है हम कह लेते हैं हीट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए एज मनी। तो क्या होगी, जब हमारे पास मनी आएगी, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी बाय द सिस्टम, एंटर हो रही है, हमारे पास आ रही है, तो क्या होगा, पॉजिटिव हीट होगी। लेकिन जब हमारे पास से जाएगी, इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम करेगी, सिस्टम से बाहर जाएगी, तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेक्स्ट आ जाता है जी, हम देख लेते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले एनर्जी के फार्मूलाज। 3 फार्मूलाज है, बस आपने इनको याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, पहला फार्मूला तो बहुत सिंपल सा, कि जो इंटरनल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, सम ऑफ द हीट एंड द वर्क। ठीक हो गया। उसके बाद वर्क क्या होता है, एफ डी होता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में वर्क क्या होगा, जो फोर्स है कौन सी होगी, जो एक्सर्टेड बाय द प्रेशर होगी। और डिस्टेंस क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा। इसी को इस तरह हमने वैल्यूज पुट करके डिराइव किया है। सेकंड फार्मूला, दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी। एंड थर्ड फार्मूला, ओके, इसमें आपने याद रखना है, जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम होगा हमारे सिस्टम का और हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो हीट क्या काम करेगी, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने के काम आएगी। और हीट जो होगी, हमारी हीट एनर्जी है जो, और इंटरनल एनर्जी दोनों एक दूसरे की इक्वल होगी। तो हम दोनों में से किसी एक को फाइंड आउट कर लेंगे और दूसरी क्या होगी, उसकी बिल्कुल इक्वल होगी। और यही यहाँ पे हम फार्मूला में देख सकते हैं। इंथैल्पी है जी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम में स्टेट फंक्शन ही है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, इसमें 2 वैल्यूज़ होती है, इनिशियल एंड फाइनल। और इसमें हम कोई उसका होता है डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इंथैल्पी चेंज क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। क्यों, क्योंकि जो इंथैल्पी होती है वो सेम रहती है, नो मैटर कि हम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। ठीक हो गया, कोई भी पाथ हम फॉलो करें, आइधर एक स्टेप में हो रहा है, 10 स्टेप में हो रहा है, हमारा जो रिएक्शन है उसका जो चेंज इन इंथैल्पी वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। और इंथैल्पी क्या होगी, सेम। इसके लिए 4 फार्मूलाज हैं। सी हो गया, पहला फार्मूला है एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट है डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल बी। देन है डेल एच माइनस डेल ई माइनस डेल एन आर टी। यहाँ पे क्या चेंज है, डेल एन हम क्या है, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मॉल्स। इन कैसे फाइंड करेंगे, गैसेस के लिए तो बड़ा सिंपल है, जो नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ प्रोडक्ट उनमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन लिक्विड और सॉलिड में आपने याद रखना है कि लिक्विड और सॉलिड में वॉल्यूम क्या होते हैं, वॉल्यूम चेंज क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं ना, कि उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास होते हैं।
वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ़ मोल्स के, तो इसी तरह क्या होगा जो होगा चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल्स, ये भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अगर हम कोई MCQs के आ जाए तो ये नहीं करना कि फाइंड आउट करने बैठ जाने हमने, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब उन्होंने हमें खुद ही बता दिया कि लाइक लिक्विड एंड सॉलिड दे दिया, हमें पता है उसका वॉल्यूम जब है ही ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो, ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और फाइनली है इसका जो इंथैल्पी का फाइनल जो चौथा हमारे पास फॉर्म है, चौथा फार्मूला वो है डेल H इज इक्वल टू QP। ठीक है, पहले हमने बात की थी कांस्टेंट वॉल्यूम की, बात कर लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर की। हमारे सिस्टम जब भी कांस्टेंट प्रेशर होगा हमारे सिस्टम का, हम उसे जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो हीट क्या करेगी, दो काम करेगी। एक तो वो जो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम आएगी, दूसरा वो हमारा जो सिस्टम है उससे क्या करेगी, वर्क करवाएगी। तो यहाँ पे शो किया हुआ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा -57.54 किलो जूल्स पर मोल होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ होगा वाटर, तो क्या होगा उसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी ही होगी। 2 मोल्स के लिए फाइंड आउट करनी है, इस वैल्यू को जस्ट हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर के लिए जो हमारी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो आ जाएगी। नेक्स्ट कम्स टूवर्ड्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ट्रिक है टू फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर हीट ऑफ कंबशन हमें फाइंड आउट करनी है। सो वी डोंट हैव टू डू द लॉन्ग प्रोसीजर्स, लेंथी प्रोसीजर्स, बस ये हमने ट्रिक लगानी है फॉर्मूला, और हमारे पास क्या होगा, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा, और क्या होगा, चेंज इन जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन आ जाएगा। वो क्या है, डेल H इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे सिर्फ इसका रिवर्स था। भैया हमने करना कैसे है, यहाँ पे जो एक्स एंड वाई कॉफिशेंट्स होंगे, ए इज़ द रिएक्टेंट एंड बी इज़ द प्रोडक्ट। यहाँ पे पहले हमने लिखना है कॉफिशेंट, लाइक हमने फॉर्मेशन के केस में ले ली थी ना, पहले पी है, तो यहाँ पे पहले हमने ले लिया है प्रोडक्ट, ठीक है, क्या है, वाई कॉफिशेंट लिखना है, और जो चेंज इन इंथैल्पी है बी लिखेंगे, माइनस कॉफिशेंट इसका रिएक्टेंट का, और यहाँ पे सिर्फ चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, और इसकी फॉर्म आ जाएगी वैल्यूज पुट करेंगे, एंड वेरी सिंपली हमारे पास जो चेंज इन इंथैल्पी जो होगा फॉर्मेशन या कंबस्टन जिसके लिए भी पूछा है वो आ जाएगा। नेक्स्ट ये एक और चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज़ है, लाइक कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है वो हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक, और जो नेगेटिव है वो हमेशा क्या होगा, सॉरी हाँ वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक ही होगा हमेशा। तो यहाँ पे हमने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए, जो ही होगा इंथैल्पी, चेंज ऑफ इंथैल्पी होगा किस में, ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, और कंबशन होगा हमेशा नेगेटिव होगा। इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। बस आपने ये इतना सा याद कर लेना, बाकी जितने भी सारे हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज, या फिर जो है रिएक्शन वट एवर कुछ भी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कंडीशन, सही है। और फाइनली जो है हमारा हेसिस लॉ, उसमें क्या है जी, चेंज इन इंथैल्पी फाइंड आउट करना है, सिंपली बस इनकी इंथैल्पीज़ हमने ऐड कर देनी है, इसको लॉ ऑफ समेशन भी, ठीक है, कहते हैं। और इसमें एक चीज़ हमें पूछी जाती है, लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। उसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज़ चार्ज को डिवाइड कर देना हमने साइज से, जिसकी हमें लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास सिंपली आ जाएगी। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।